हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कर्मराज। वेलकम बैक टू माय चैनल कर्मराज इंग्लिश क्लासेस। हम लोग पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाले वीडियो को देख लेंगे तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर उसको नहीं देखे हैं तो उसको देख ले लीजिए, तब आप इसको देखिएगा। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग कहाँ तक पढ़े हैं। हाँ देखिए हम लोग यहाँ तक पढ़े हैं। आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, यहाँ तक हो गया था। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं घटित हुआ, या कह सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यम हैमल सामी, यम हैमल मुझे देखे, एंड सेट वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली। क्विकली मीन्स होता है जल्दी से, जल्दी से। लिटिल फ्रेंच, गो टू योर प्लेस क्विकली। लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। एक बार फिर से देख लीजिए। बट नथिंग हैपन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यम हैमल सामी, यम हैमल मेरी तरफ देखे, एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहे, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी। गो टू योर प्लेस क्विकली, लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। आगे देखिए लिखा हुआ है, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू करने वाले थे, विदाउट यू मीन्स बिना तुम्हारे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम बिना तुम्हारे ही शुरू करने वाले थे, या कह सकते हो हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। आगे देखिए लिखा है, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर से कूदा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठ गया। फिर से, आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, मैं बेंच के ऊपर से कूदा और अपने डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन मीन्स होता तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट लिटिल ओवर माई फ्राइट, फ्राइट मीन्स होता है डर, जब मेरा डर कुछ कम हुआ। फिर से, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा डर कुछ कम हुआ। डिड आई सी मीन्स मैं देखा, दैट मीन्स की आवर टीचर मीन्स हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एक सुंदर कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, अपनी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी। फिर से, नॉट टिल देन तब तक नहीं। व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मेरा डर कुछ कम हुआ। डिड आई सी मैं देखा, दैट आवर टीचर मीन्स हमारे अध्यापक, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, तो मैंने देखा कि हमारे अध्यापक सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली सिल्क की टोपी पहन रखी थी। आगे देखिए, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है पढ़ाई किया हुआ, पढ़ाई किया हुआ। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जिस पर पूरी तरह से कढ़ाई की हुई थी। दैट नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, दैट मीन्स जिसे, ही नेवर और वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, ऑन हिज इंस्पेक्शन मीन्स होता है निरीक्षण, एंड प्राइज डेज और पुरस्कार वितरण, वह निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के सिवाय वह कभी नहीं पहनते थे। दैट ही नेवर और एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज, जिसे वह निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के सिवाय कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड्स मीन्स इसके बावजूद। अब आगे चलिए,
बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलिमन, पूरा स्कूल इतना विचित्र और गंभीर प्रतीत हो रहा था। बट द थिंग्स दैट सरप्राइज मी मोस्ट वाज टू सी, लेकिन वह चीज मुझे अत्यधिक आश्चर्य में डाल दिया। ऑन द बैक बेंचेज मीन्स पिछले बेंच पर, दैट वर ऑलवेज इम्पटी, जो हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपुल मीन्स गांव के लोग, सीटिंग क्वाइटली मीन्स शांति पूर्वक बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ मीन्स हमारी तरह। और पिछली बेंच जो हमेशा खाली रहता था, गांव के लोग हमारी तरह शांति पूर्वक बैठे हुए थे। फिर से, ऑन द बैक बेंचेज दैट वर ऑलवेज इम्पटी, पिछला बेंच जो हमेशा खाली रहता था। द विलेज पीपुल सीटिंग क्वाइटली लाइक आवर सेल्फ, गाँव के लोग हमारी तरह शांति पूर्वक बैठे हुए थे। द ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, अपना तिकोना टोपी पहने हुए बूढ़ा हाउसर। द फार्मर मेयर मीन्स भूतपूर्व मेयर। द फार्मर पोस्ट मास्टर मीन्स भूतपूर्व पोस्ट मास्टर। एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त और दूसरे लोग भी। अब फिर से देखिए, द ओल्ड हाउसर विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, द फार्मर मेयर, द फार्मर पोस्टमास्टर एंड द सेवरल अदर्स बिसाइड्स, बूढ़ा व्यक्ति अपना तिकोना टोपी पहने हुए, या अपना तिकोना टोपी पहने हुए बूढ़ा व्यक्ति या बूढ़ा हाउसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर, और सभी दूसरे लोग भी बैठे हुए थे। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक लोग दुखी दिखाई दे रहे थे। एंड हाउसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एज एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स लेइंग अक्रॉस द पेज, सभी दुखी दिखाई दे रहे थे। बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया, ब्रॉट मीन्स लाया, एन ओल्ड प्राइमर मीन्स पुराना बाल पोथी, थम्ड एट द एज, जिसके किनारे अंगूठे से पेज पलटने के कारण गंदे हो रहे थे। फिर से, थम्ड एट द एज, जिसके किनारे अंगूठों से पेज पलटने के कारण गंदे हो रहे थे। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और उसने इसे घुटनों तक खोला। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उसका बड़ा चश्मा, लेइंग मीन्स पड़ा हुआ था, अक्रॉस द पेज मीन्स पेज के ऊपर, और उसका बड़ा चश्मा पेज के ऊपर पड़ा हुआ था, या कह सकते हो पृष्ठ के ऊपर पड़ा हुआ था। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। While I was wandering about it all, जबकि मैं इन सब पर विचार विमर्श कर ही रहा था। यम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, यम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। While I was wandering about it all, जब मैं इसके बारे में विचार कर ही रहा था। यम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, यम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव, और उसी गंभीरता, एंड जेंटल टोन, और विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वह मेरे लिए प्रयोग करते थे। फिर से, यम हैमेल माउंटेड हिज चेयर, यम हैमेल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीरता और विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी, जो वह मेरे साथ प्रयोग किए या करते थे। सेड मीन्स उसी अंदाज में कहे। माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। दिस इज द लास्ट लेसन, यह मेरा अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन, की केवल जर्मन पढ़ाया जाए।
इन द स्कूल ऑफ अल्सस एंड लॉरेन, कि अल्सस और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। फिर से देखिए, माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चे, दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। द ऑर्डर हैज केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लॉरेंस, बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप लोग बहुत एकाग्र हैं। अटेंटिव मीन्स होता है एकाग्र। मैं चाहता हूं कि आप बहुत एकाग्र रहें। आगे देखिए, व्हाट अ थंडर क्लैप, थंडर क्लैप मीन्स होता है बिजली का कड़कड़ाहट, का कड़कड़ाहट, बिजली का कड़कड़ाहट। दीज वर्ड्स वर टू मी, यह शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट की तरह लगी। यह शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट की तरह लगी। अगला देखिए, ओ द रिचेज, अरे अभागे, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच भाषा का यह मेरा अंतिम पाठ है। फिर से, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, फ्रेंच लेसन का मेरा यह अंतिम पाठ है। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से मैं लिखना जान पाया था। वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बड़ी मुश्किल से मैं लिखना जान पाया था। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और आगे मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई शैल नेवर लर्न एनी मोर, और आगे मैं कभी नहीं सीख पाऊंगा। मस्ट स्टॉप देयर देन, वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। मस्ट स्टॉप देयर देन, वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। ओ मीन्स अरे या हाय, हाउ सॉरी आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अरे मैं अपना पाठ याद ना करके, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, पक्षियों के अंडे ढूंढने, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने का कितना दुख हो रहा था। फिर से देखिए, ओ अरे, हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने का मुझे कितना दुख हो रहा था। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ नॉइसेंस, सच अ नॉइसेंस, नॉइसेंस मीन्स होता है परेशानी। अ व्हाइल एगो सो हैवी टू कैरी, मेरी किताबें जो कुछ समय पहले भारी और परेशानी लग रही थी। मेरी किताबें जो कुछ समय पहले इतनी भारी और समस्या लग रही थी, आप परेशानी लग रही थी। आगे चलिए, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी ग्रामर और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र की तरह लग रहे थे। फिर से, माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, मेरी ग्रामर और संतों का इतिहास अब पुराने मित्रों की तरह लग रहे थे। दैट कुडेंट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता। दैट कुडेंट गिव अप, जिसे मैं नहीं छोड़ सकता था। एंड यम हैमल टू, और यम हैमल को भी, और यम हैमल को भी। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, मेड मी
forget all about his ruler and how cranky he was. The idea that he was going away, इस विचार ने कि वह जा रहे थे, that I should never see him again, अब मैं उनसे दोबारा कभी नहीं मिल सकूंगा, made me forget all about his ruler and how cranky he was, मुझे उनकी डंडों के बारे में और वह कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया। फिर से, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन मेड मी फॉरगेट, फॉरगेट मीन्स होता है भूलना, ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्रैंकी मीन्स होता है क्या, विचित्र। इस विचार ने कि वे जा रहे थे, मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा, मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया। आगे देखिए, पुअर मैन, बेचारा आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में, अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, उन्होंने रविवारीय सुंदर कपड़े पहने थे। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, वह रविवारीय कपड़े पहने हुए थे। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सीटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के लोग कमरे में पीछे बैठे थे, अब मैं समझ गया कि क्यों गांव के लोग कमरे में पीछे बैठे हुए थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, उन्हें भी दुख हो रहा था, इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इसलिए उन्हें भी दुख हो रहा था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, और वह ज्यादा स्कूल नहीं गए थे। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, वह ज्यादा स्कूल नहीं गए हुए थे। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर, हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए, 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने, आप शोइंग देयर रिस्पेक्ट, धन्यवाद देने, फॉर द कंट्री दैट वाज देयर्स नो मोर, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वाज देयर नो मोर, हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने, और देश अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह अपना तरीका था। आगे देखिए, व्हाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था, जब मैं इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था, आई हियर्ड माई नेम कॉल्ड, मैं अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना, मैं अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब बोलने की मेरी बारी थी। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, अब बोलने की मेरी बारी थी। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल, मीन्स होता है भयानक नियम, फॉर द पार्टिसिपल मीन्स पार्टिसिपल के, ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं कुछ नहीं करने को तैयार था। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से आपको देखना है यहाँ तक कि व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन to be able to say that dreadful rule for the participle all through
वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक, बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के नियम को पूरा जोर जोर से स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था। आगे चलिए। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड, लेकिन पहले ही शब्द में मैं उलझ गया। बट आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, लेकिन मैं पहले ही शब्द में उलझ गया। एंड स्टूड, और खड़ा रहा, देयर मीन्स वहां, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क मीन्स अपने डेस्क को पकड़कर, और मैं अपनी डेस्क को पकड़कर वहां खड़ा रहा। माई हार्ट बीटिंग, मेरे दिल की धड़कन, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मुझ में ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं थी। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। अब इसके बाद अगले टर्म में पढ़ा जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले पार्ट को देखना मत भूलिएगा।